अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अपनी अमान में रखे। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अक्सर आपको डिफेंस स्ट्रेटजीज़ के बारे में, बिलखसूस इंडिया पाकिस्तान डिफेंस स्ट्रेटजी के बारे में बताता रहता हूं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है उसके थिंक टैंक्स और उसका इंडियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया को ये बाबर करवाने की अक्सर कोशिश करता रहता है कि इंडिया जो है ये अहलियत रखता है कि वो किसी वक्त पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर सकता है और इस तरह पाकिस्तान जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। सी पैक प्रोजेक्ट भी इस तरह बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वेस्टर्न मीडिया को ज़्यादा फिक्र है, इंडिया को भी अगरचे है इस हवाले से। तो टू शार्क्स स्ट्रेटजी या ऑर्डर ऑफ बैटल इंडिया का, जिस पे वो बड़ा मान करता है। तो इस वाले से मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मैं वक्तन फवक्तन इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रेटजी की तमाम डायमेंशंस हैं उस पर मैं रोशनी जन वो डालता रहूँगा। और ताहम मैंने इन शॉर्ट वर्ड्स में कहा था कि इंडिया इस काबिल नहीं है, यानी कि वो पाकिस्तान को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सके। हाँ, ये हो सकता है कि वो खुद बिखर जाए। तो बार इंडिया ने जो टू शार्क्स स्ट्रेटजी वेस्टर्न मीडिया को और अमेरिकन थिंक टैंक्स को या वेस्टर्न थिंक टैंक्स को बताई थी या वाजे की थी, उसमें इंडिया का ये कहना था कि वो जनूबी पंजाब से लेकर सिंध के सेक्टर पर किसी भी तरफ से यानी कि यकबार की वो टैंकों का हमला करके जो है ना वो पाकिस्तान को दरमियान से दो हिस्सों में काट देगा। और इंडिया की, इसके अलावा कश्मीर में इंडिया की 12 माउंटेन आर्मी के डिवीजन है और ये तादाद इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान इसका दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और इंडिया पाकिस्तान से आसानी से नार्दर्न एरियाज और कश्मीर को हथिया लेगा, जिसके बाद पाकिस्तान बिखर जाएगा। तो बहरहाल मेरा आज का जो अहम मौजू या आज का जो टॉपिक है इंडिया की जो आर्मर्ड फॉर्मेशन है, जिस पे उसे बड़ा मान है, बड़ा दावा है कि वो उसे यूज करके पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर सकता है, उसका जायजा लेना है। और उसके मुकाबले में पाकिस्तान की क्या यानी कि स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान अगर इंडिया की आर्मर्ड फॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू करती है तो पाकिस्तान उसे कैसे रोक सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये वाज़ेह करूं कि इंडिया के पास तकरीबन 3000 से लेकर 3500 तक जो है ना वो टैंक्स हैं और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास 2500 से 3000 तक मेन बैटल टैंक्स हैं। अच्छा, इसमें ये जो 500 का मैं आप फिगर दे रहा हूँ, मसलन मैंने कहा अभी 3000 से 3500, इसमें 500 जो है इसको हम ऊपर नीचे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ड्यूरिंग द वार एक्सरसाइज आप कह लें या माजी में भी कुछ जंगें वगैरह होती रही हैं और इसके अलावा कुछ तादाद में कमी बेशी, क्योंकि कोई भी मुल्क वाजे नहीं करता कि उसके पास एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है। तो हर मुल्क हमेशा अपने दिफा को मजबूत से मजबूत तर बताता है। तो इसलिए मैं इसमें 3000 से 500 यानी कि 500 फिगर को प्लस माइनस कर रहा हूँ और पाकिस्तान में भी 500 का टैंक्स का फिगर प्लस माइनस में कर रहा हूँ कि इतनी तादाद है दोनों मुल्कों के पास जो है। इंडिया के पास जो सबसे ज़्यादा मेन बैटल टैंकों की तादाद है वो T-72 सीरीज के टैंक्स हैं। ये T-72 सीरीज के टैंक इंडिया ने रशिया से, आप कह लें कि 65, इंडिया पाकिस्तान 65 की जंग के बाद रशिया से हासिल किए थे और उनमें से ज़्यादातर जो है वो इंडिया में असम्बल किए गए थे। अच्छा, 1900 ये तादाद है। इसके अलावा दूसरी बड़ी तादाद इंडिया के पास टैंकों की जो है वो T-90 सीरीज के टैंक, और ये भी ज़्यादातर रशिया मेड है। अगरचे इनमें से बहुत से टैंक जो है वो इंडिया में ही असम्बल किए गए थे, लेकिन ज़्यादातर ये रशिया मेड टैंक हैं ये। तो इनकी तादाद तकरीबन 1500 के करीब है। इसके अलावा इंडिया का दावा है कि वो 100% इंडिया मेड टैंक, जिसको उसने अर्जन का नाम दिया, अर्जन टैंक, इसकी तादाद इंडिया के पास तकरीबन 120 के करीब है। जबकि ये चंद दिनों से हमें ये इतलात भी आ रही हैं कि इंडिया जो है वो अर्जन सीरीज के एडवांस
टैंक जो है वो तकरीबन 120 या 150 के करीब मजीद टैंक जो है वो आइंदा 3 सालों में बनाकर इंडियन फौज के हवाले करेगा। तो ये इंडिया की जो है ना ये मेन बैटल टैंक्स हैं T-72, T-90s और अर्जुन, जिसकी बड़ी बहुत थोड़ी तादाद है, और मुस्तकबिल में अर्जुन को ज़्यादा तादाद में वो शामिल करना चाहते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं ये इंडिया की जो ये मैं आपको वाजे करता चलूँ कि इंडिया के ये जो T-72 और T-90 सीरीज के टैंक्स हैं, इनमें से तकरीबन आप कह लें 50% ऑपरेशनल नहीं है। यानी कि अल्लाह ना करे, मैं जंग की हमायत नहीं करता, अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग लग जाती है तो ये जो मैं आपको रिपोर्ट्स दे रहा हूँ, एनालिसिस दे रहा हूँ, वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न थिंक टैंक्स या उनकी रिसर्च के मुताबिक दे रहा हूँ कि इंडिया के 50% टैंक जो है वो ऑपरेशनल हालत में नहीं है। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है या सेटबैक है इंडिया की जो है ना वो डिफेंस स्ट्रेटजी में। दूसरा सब जिस पे जो अर्जुन टैंक है, जिन पे इंडिया का बड़ा मान और दावा है, उसके बारे में मैं आप सुन के ये हैरान होंगे कि वो 100% जो है ना, यानी कि 100% वो ऑपरेशनल नहीं है। कहने का मकसद यह है कि ये जो 120 टैंक इंडिया के पास हैं, ये सारे के सारे नॉन ऑपरेशनल हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह आप कह लें कि उनका वजन या उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, उनकी जो फायर एक्यूरेसी में जो एरर्स आ रही हैं कि उसमें वो फायर एक्यूरेसी नहीं है कि जो इंडियन आर्मी डिमांड करती है। तो ये देखिए 50% जो रशियन मेड टैंक हैं वो ऑलरेडी नॉन ऑपरेशनल हैं और जो अर्जन इसके पास इंडियन आर्मी के पास ऑलरेडी हैं, तो उनको इंडियन आर्मी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहती। वो एज ए मीडिया पीस या ना एज ए शो पीस तो उनको दिखाया जाता है, लेकिन इंडियन आर्मी उन पर ट्रस्ट नहीं करती। आगे जो है मुस्तकबिल में या आने वाले 3 सालों में इंडिया मजीद 120 से 150 तक अर्जन टैंक बनाकर इंडियन आर्मी के हवाले करेगा। तो उसके बारे में भी सुनने में ये आ रहा है कि ये बाई फोर्स जबरन जो है ये इंडियन आर्मी को मजबूर किया गया कि वो ये टैंक ले। अदरवाइज सूरत हाल ये है कि इंडियन आर्मी अर्जन टैंक पर कोई ट्रस्ट नहीं करती, और उसकी इसके अलावा भी कुछ और वजूहत हैं। सबसे पहली वजह यह है कि अर्जुन टैंक का जो वजन है वो 68 टन है। 68 टन, 68 टन इसका वजन है। और अगर इस पर ERA यानी कि एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, इसकी प्रोटेक्शन शील्ड भी इस पर लगा दी जाए, तो ये 70 प्लस जो है ना वो इसका टन वजन इसका चला जाता है। और ये दुनिया का मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वजनी टैंक है ये। अमेरिका और रशिया के पास भी इतना वजनी टैंक नहीं है। और अब ये टैंक इंडिया ने बना लिया, तो सबसे बड़ा इस टैंक का प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के पास कोई ऐसा रेलवे कैरेज नहीं है जिसके जरिए इन टैंक्स को बैटलफील्ड में या मैदान जंग में उतारा जा सके। ये दूसरी बड़ी सबसे अहम खराबी है। तीसरी इसमें क्या है कि इसमें 120 mm की वो गन लगाई गई है, लेकिन उसकी फायर एक्यूरेसी आप कह रहे हैं कि लेस देन 30% है। यानी कि अगर एक टैंक से अगर आप 100 गोले फायर करते हैं तो उसमें से 30 गोले वो आप कह लें कि वो निशाने पर लगेंगे, या दूसरे अल्फाज में 100 गोलों में से 70 गोले जो है वो निशाने पर नहीं लगेंगे। यह दूसरी बड़ी खराबी है। अब क्या है कि इतना वजनी टैंक बैटलफील्ड में लाने के लिए स्पेशल जो है ना आप कह लें कि वो रोड व्हीकल्स या इंडिया को तैयार करने पड़ते हैं या वो इंपोर्ट कर रहा है। तो इतना हैवी टैंक जैसे ही वो रोड पर आता है तो रोड्स को भी वो डैमेज करता है, रोड को डैमेज करता है। इसके अलावा जैसे ही ये लोडिंग अनलोडिंग का इसका प्रोसेस मुकम्मल होता है तो उससे पहले पाकिस्तान को पता चल जाता है। पाकिस्तान वैसे T-70 इंडिया के अर्जन टैंक से तो खौफजदा नहीं है, लेकिन इतना भारी भरकम टैंक चूंकि इसे कैमोफ्लाज करके आप वो बैटलफील्ड में नहीं उतार सकते, तो जैसे ये टैंक मूवमेंट की सूरत में कोई भी मूवमेंट करता है तो उसकी लोकेशन या उसकी डायरेक्शन का फौरन ही पाकिस्तान को पता चल जाता है। तो इसलिए अर्जन को जो है ना वो पाकिस्तान किसी भी खाते में नहीं लेता, और इंडियन आर्मी भी इस पर ट्रस्ट नहीं करती, सबसे बड़ी वजह। अच्छा, अब एक और आपको सुनकर ये हैरत होगी कि इंडिया के ये जो तीनों टाइप्स के टैंक है, यानी कि T-72, T-90 और अर्जुन टैंक जो है, ये डेजर्ट फील्ड
ये डेजर्ट फील्ड में तो आप कह लें कि डेजर्ट एरिया जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जनूबी पंजाब और सिंध का इलाका है, इसमें तो ये काबिल अमल है। लेकिन आप कह लें कि वस्ती पंजाब और बालाई पंजाब और कश्मीर में ये काबिल अमल नहीं है, क्योंकि इनका वजन ज़्यादा है। ये वो इलाके हैं कि जिनमें इन टैंकों को आसानी से ट्रैप में लाया जा सकता है, और इसके अलावा हैवी वेट होने की वजह से अगर बारिश हो जाती है तो ये टैंक ज़मीन में धंस जाते हैं। अर्जन तो इस इलाके में चल ही नहीं सकता। ये वस्ती पंजाब का इलाका, बालाई पंजाब का इलाका और कश्मीर के इलाके में अर्जन टैंक तो चल ही नहीं सकता। लेकिन दूसरे जो T-72 और आप कह लें T-90 सीरीज के टैंक हैं, इनका जो वजन है आप कह लें कि वो 45 टन से ज़्यादा है, मोस्टली 48 टन है, और ये वजन जो है वो ज़्यादा है। तो ये बलाई पंजाब और कश्मीर में ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। इसके लिए इंडिया को लाइट वेट टैंक चाहिए, जो इंडिया के पास नहीं है। तो ये एक और बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर यानी कि टैंकों की लड़ाई होती है तो वो डेजर्ट के लिए तो इंडिया के पास हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक मौजूद टैंक है। लेकिन वस्ती पंजाब जहाँ से पाकिस्तान को जो है ना मेन वो फाइटिंग फोर्स मिलती है, और जहाँ पे पाकिस्तान का ये वस्ती पंजाब और ये बालाई पंजाब और इसके अलावा दूसरा पाकिस्तान का बालाई इलाका, ये वो इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तान का एमुनिशन और आर्मर्ड फार्मेशन जो है वो ज़्यादा सिक्योर है, और जहाँ से पाकिस्तान आगे निकलता है, और इन्हीं इलाकों से पाकिस्तान अपने असल हदफ या टारगेट की तरफ जाता है। यानी कि मेरी मुराद है कश्मीर। तो तो इस तरह इंडिया के पास कोई ऐसा लाइट वेट टैंक नहीं है कि जो जिससे वो पाकिस्तान पे कोई कारी ज़रब लगा सके। ये ऐसे ड्रॉबैक्स हैं कि जिसकी वजह से इंडिया का ये दावा जो है महज दावा है कि वो पाकिस्तान को आप कह लें वो टू शार्क्स स्ट्रेटजी के जरिए दो हिस्सों में तकसीम कर सकता है। एक और बात जो इंडियन आर्मी में का एक बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के पास पहली बात हुई कि 50% नॉन ऑपरेशनल टैंक है। अब जो ऑपरेशनल टैंक हैं उसमें से आपने 50% मजीद माइनस करना होंगे कि उनमें नाइट विजन टेक्नोलॉजी नहीं है। नाइट विजन से मुराद ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप टैंक को रात के टाइम अंधेरे में भी ऑपरेट कर सकते हैं। अंधेरे में ही टारगेट को तलाश करके उसको हिट किया जाता है, और इसके अलावा आप कह लें कि यानी कि टारगेट को ट्रेस करना, उसको टारगेट करना और हिट करना, और अंधेरे में मूवमेंट उसकी। तो ये इंडिया के जो आप कह लें ऑपरेशनल टैंक्स हैं उनमें से उनमें भी 50% में वो नाइट विजन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस वजह से इंडिया आप कह लें उसकी आर्मर्ड फार्मेशन जो है वो मैं यही कहूँगा वो दिखावे की हद तक है। पूरी दुनिया जानती है इस हवाले से कि इंडिया के मिग सीरीज जैसे जहाज जो है वो चलते फिरते कफन है, उड़ते हुए कफन है। तो इसी तरह वो इंडिया के बारे में इस हकीकत को जानते हैं कि इंडिया की आर्मर्ड फार्मेशन जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले में एज कम्पेयर टू पाकिस्तान उस लेवल पर ऑपरेशनल नहीं है कि जिससे वो पाकिस्तान को कम्पीट कर सके। जबकि पाकिस्तान बारहा दिखा चुका है कि वो हर दम तैयार है, हर फील्ड में हर इशू पर वो पाकिस्तान तैयार है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि इंडिया इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी आर्मर्ड फॉर्मेशन के हवाले से या आर्मर्ड रेजिमेंटें जो हैं वो उस तरह उसकी ऑपरेशनल नहीं है, वो हरदम तैयार नहीं है, और वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान पर हमला कर सके। अब इंशाल्लाह जैसे ही मुझे आपको टाइम मिलेगा मैं इसी हवाले से मैं पाकिस्तान की जो है डिफेंस आर्मर्ड फार्मेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप मेरे साथ राब्ते में रहिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।